हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्केरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक आदमी जिसका नाम था रॉनी, और रॉनी अभी देर रात के अंधेरे में न्यूयॉर्क के एक सड़क पर सबवे स्टेशन पहुंचने के लिए दौड़ रहा है। वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है और वह अभी अभी अपना काम ख़त्म करके घर लौटने के लिए सबवे स्टेशन की ओर जा रहा है। जैसे ही रॉनी स्टेशन के पास पहुंचता है, वह देखता है कि एंट्रेंस का रास्ता बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है, लेकिन बैरियर के पीछे स्टेशन पर सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा था। रॉनी काफ़ी जल्दी में है और वह अगले स्टेशन पर पहुंचने के लिए कई और ब्लॉक्स पार नहीं करना चाहता था, इसीलिए रॉनी जल्दी से बैरियर को हटा देता है और फिर उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। लेकिन पहुंचने के बाद वह देखता है कि उस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं है, जिसके बाद वह सोचता है कि ये स्टेशन वाकई में रिपेयर होने के लिए बंद है। और फिर वह उदास होकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि उसे ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद रॉनी कहता है यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है, ट्रेन तो आ गया। और फिर वह अपने घड़ी में टाइम देखता है। घड़ी में टाइम अभी ठीक 11:57 हो रहा था। ट्रेन अपने स्टॉप पर आकर रुकती है और फिर उसके दरवाजे खुल जाते हैं, जिसके बाद रॉनी ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि प्लेटफॉर्म की तरह ही ट्रेन के अंदर भी कोई नहीं था। उसी समय वह किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और फिर ट्रेन में से झांकता है। एक एमटीएफ एजेंट दौड़ते हुए चिल्ला रहा है, रुको, उस ट्रेन में से निकल जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद ही वह ट्रेन वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वह एमटीएफ एजेंट अपना वॉकी टॉकी निकालता है और बहुत ही उदास होकर कहता है, हमने एक और को खो दिया। सो फ्रेंड्स, इस एससीपी के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, यह था SCP-052, जिसे SCP फाउंडेशन ने नाम दिया है द टाइम ट्रेवलिंग ट्रेन। SCP-052 एक स्टैंडर्ड न्यूयॉर्क सिटी सबवे ट्रेन R4 है। ऑफिशियल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इस ट्रेन को 1932 में बनाया गया था और फिर 1975 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी SCP-052 59 स्ट्रीट के अपटाउन एडी ट्रैक पर 8 एवेन्यू स्टेशन पर हर सैटरडे नाइट ठीक 11:57 में आती है। ट्रेन की कंडीशन बिल्कुल सही दिखती है, ठीक उसी तरह जब इसे 1932 में बनाया गया था और इसे ये ट्रेन मार्क किया गया था। SCP-052 हर सैटरडे नाइट ठीक 11:57 में जब आती है तो वह पैसेंजर्स के चढ़ने और उतरने के लिए ठीक 5 मिनट के लिए अपने दरवाजे खोलती है और फिर अपने दरवाजे बंद करके अगले हफ्ते तक गायब हो जाती है। SCP-052 कहाँ से आती है और फिर हफ्तों बाद दिखाई देने के बाद कहाँ गायब हो जाती है, यह अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन SCP फाउंडेशन इसका आंसर जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि एक बार SCP-052 के अंदर चढ़ने के बाद उसमें से उतरने की कोई गारंटी नहीं होती है। आज तक जितने भी पैसेंजर्स गलती से SCP-052 के अंदर चढ़ गए थे, उन्हें वापस कभी भी नहीं देखा गया। लेकिन सौभाग्य से कुछ लोगों को खोज लिया गया था और उन्होंने साल 1976 से 2204 तक ट्रेन में सफ़र करने का दावा किया था। अभी तक खोजे गए किसी भी पैसेंजर्स ने ट्रेन में चढ़ने और बाहर निकलने के बीच के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। SCP-052 से उतरने वाले किसी भी पैसेंजर्स को जल्दी से कंटेन करके साइट 21 पर सवाल जवाब के लिए लाया जाता है, ताकि उसके ओरिजिन के बारे में पता चल सके और ये भी पता चल सके कि वह किसी के लिए खतरा तो नहीं है। लेकिन जब कोई पैसेंजर फ्यूचर से आता है तो उसे कुछ समय के लिए साइट 21 में ही बंद कर दिया जाता है, ताकि समय में कोई डिस्टरबेंस ना हो। अभी तक साइट 21 में 26 पैसेंजर्स को बंद करके रखा गया है, क्योंकि वो सभी
फ्यूचर से आए थे और अभी तक कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं बनाया गया है जिसके तहत उन्हें फिर से सोसाइटी में वापस भेजा जाए। अभी तक खोजे गए सभी पैसेंजर्स के साथ इंटरव्यू से पता चला है कि इनमें से कुछ पैसेंजर्स अल्टरनेट टाइमलाइन और रियलिटी से आए हैं। पहली बार SCP-052 को खोजे जाने के बाद इस एनोमलस ट्रेन को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई सारे टेस्ट किए गए थे। पहला टेस्ट 31 मई 2009 को किया गया था। एक एजेंट को उस ट्रेन के अंदर भेजा गया और उसे जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया, लेकिन उसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है। दूसरा टेस्ट 6 जून 2009 को किया गया था और ये एजेंट भी कभी वापस लौट नहीं पाया। और उसके बाद तीसरा टेस्ट 13 जून 2009 को किया गया था। एक बार फिर से एक एजेंट को ट्रेन में चढ़ने के लिए कहा गया था और इस बार वह एजेंट ठीक 2 हफ्ते बाद वापस लौट आया, लेकिन उसके हाथ किसी सर्जरी द्वारा काट दिया गया था। उस एजेंट के जेब में से एक नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था सेंड नो मोर। पूछताछ के दौरान उस एजेंट ने कहा कि 2 हफ्ते तक वह कहाँ था और उसके हाथों के साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। तीसरे टेस्ट के बाद O5 कमांड ने SCP-052 के टेस्ट के लिए SCP एजेंट को पैसेंजर्स के रूप में नहीं भेजने का ऑर्डर दिया। अभी तक SCP-052 को कंटेन नहीं किया गया है, इसीलिए हर सैटरडे नाइट 11 बजे से संडे 1 बजे तक उस स्टेशन को मेंटेनेंस के बहाने बंद कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, अभी SCP फाउंडेशन ने SCP-052 को ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड में क्लासिफाई किया है। सो फ्रेंड्स, आप इस SCP केस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।